हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। 12th के बाद बच्चा अक्सर करियर ऑप्शंस को लेकर बहुत ही परेशान रहता है कि वो ये सोचता है कि कौन सा हम ऐसा कोर्स करें जिससे हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो पाए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीए या बीएससी में से ऐसा कौन सा कोर्स करें जो हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले। तो वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आफ्टर 12th करियर ऑप्शन, बेस्ट करियर ऑप्शन आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा, उनके फैमिली का बजट अच्छा, तो उन्होंने अच्छे हाई हाई पेइंग वाले कोर्स करा दिए, जैसे BCA BBA ये वाले कोर्स उनके करा दिए। अब आप लोगों के फैमिली वाले कह रहे हैं या आपको सिर्फ इन दोनों कोर्स में से कोई एक कोर्स कर लेना, या तो आप BSc कर लीजिए या BA कर लीजिए। तो इतना ही बजट है, तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आज की इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बीए की अगर बात करें तो बीए वो मतलब अगर आप बीए कर रहे हैं तो अगर आप साइंस साइड से हैं, बीए कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप मतलब गवर्नमेंट की अगर जॉब की तैयारी करें, जैसे एसएससी की तैयारी करें, तो एसएससी में आपको 12th का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको खाली पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। पर अगर आप एसएससी की तैयारी करें या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीए कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको अंधाधुंध पढ़ना पड़ता है। पूरी सेल्फ अगर उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कम से कम 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब, एसएससी या रेलवे, कोई भी आप जॉब की तैयारी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें सेल्फ स्टडी 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो आपके पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी, अगर आपको लगता है, फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम एसएससी का ही एग्ज़ाम निकालेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं, सिर्फ मेरा एक ही गोल है कि हम एसएससी का ही एग्ज़ाम निकालेंगे, तो आप बीए सेक्टर में जा सकते हैं, मतलब बीए वाला आप बीए ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका निश क्लियर है कि हाँ हमें एक एसएससी की जॉब निकालनी ही निकालनी है, अगर आपका माइंड सेट बन चुका है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब निकालनी ही निकालनी है, ठीक है, तो आप बीए कर सकते हैं। अगर आप मतलब बीएससी कौन बच्चे कर सकते हैं, बीएससी वो कर सकते हैं जैसे आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, बीएससी भी साथ में कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम मतलब जॉब की तैयारी मतलब हम सही से कर नहीं पाएंगे, बाई चांस हमारा नहीं हो पाए सिलेक्शन, तो आप बीएससी ही कीजिए, क्योंकि जिनका माइंडसेट क्लियर है कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे, क्लियर है, तो आप बीए करिए, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। उसमें आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। बीए के एग्ज़ाम में क्या करना है, सिर्फ आपको एक, जब पेपर के टाइम एक आपने मॉडल पेपर खरीद लिया, उसको पढ़ लिया और जाके एग्ज़ाम दे दिया। पर बीएससी में ऐसा नहीं है, बीएससी में आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप साइंस साइड से बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने उसमें अगर बीएससी में आपने नहीं पढ़ा तो आपकी बैक आ सकती है। तो इसमें अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो इससे आपकी मेंटल पावर बिल्ड होगी। ठीक है, और बीए में क्या है, आपको सिर्फ आपके पेपर आए तो एक कंसोल्ट खरीद ले, उसे देख ले और जाके पेपर दे आए। पर बीएससी में ऐसा नहीं है, बीएससी में आपको पढ़ना पड़ेगा रोज। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे बी 12th के बाद अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप बीएससी अच्छा है। आप बीए में क्या आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता है, साल भर आपका बर्बाद होता है, सिर्फ आपको पेपर के टाइम ही पढ़ना होता है। और बीएससी में क्या आपको रोज पढ़ना होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बैक लग जाएगी। तो हमारा यही कहना, अगर आप 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट जो ग्रेजुएशन होगा बीएससी। बाई चांस आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और बीए भी आपने कर लिया, बीए के बाद करियर ऑप्शंस ना के बराबर हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बाई चांस आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप इतना तो होंगे कि आप 12th वाले बच्चों को या 12th तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हैं। 10th 12th 11th इतने इन क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहेंगे तो आप बीए कर लें। अगर आपको नहीं लगता, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप आराम से साथ में बीएससी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 2 से 3 साल में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप आराम से 12th वाले बच्चों को, 12th तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने सारे ही इसमें सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब ये जो आपने 12th में पढ़े होते हैं वही इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम जॉब ले लेंगे तो बीए करें। अगर आपको नहीं लगता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, बाई चांस किसी तरीके से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप आगे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एज अ टीचर बन सकते हैं। इसलिए तो आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा ग्रेजुएशन करने वाले हैं, बीए करने वाले हैं, बीएससी करने। अगर आपका क्लियर है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल के ही रहेंगे, बीए वाले
आईएएस की भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम अगर निकालें तो बीए सबसे बेस्ट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो बीए सबसे बेस्ट है, ठीक है। यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बीए में ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें आपके बीए में होते हैं। ये वाले सब्जेक्ट आपके बीए में होते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से जो आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे तो आप बीए करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, बाई चांस आपका नहीं निकला, तो आपका बीएससी एंड टाइम में आपका साथ देगी जब आपका एग्ज़ाम्स नहीं निकला, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? बीए अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बच्चे बीए कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन बच्चे बीएससी कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी करियर ऑप्शंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।